हाय एवरीवन। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बोला था कि मैं ये जो होपनोपनो का कंसेप्ट है वो क्यों काम करता है, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा यूज़ करने के लिए। इसका कंसेप्ट में बेसिक साइंस इसके पीछे का बता देती हूँ, सो दैट यू विल स्टार्ट यूजिंग होपनोपनो फ्रॉम दिस मोमेंट। क्या होता है ना, फॉरगिवनेस इज़ द ओनली वे, नॉट ओनली वे, फॉरगिवनेस इज़ द वन वे टू क्लेंज योर कर्मास। जो पीछे के जो बैड कर्मास है, खराब जो नेगेटिविटी है, मतलब पास्ट लाइफ में या फिर इस लाइफ में भी, कल परसों भी हमने किसी को हर्ट किया है कुछ बोल के, किसी का कुछ नुकसान हुआ है हमारी वजह से, तो हमें वो मतलब अपने ध्यान में नहीं आता हम लोग क्या क्या इतना मतलब माइक्रो लेवल पे हम लोग ध्यान नहीं रखते कि हमारी वजह से कोई हर्ट हुआ है। किसी रिक्शा वाले को भी हमने कुछ गलती से कुछ बोल दिया तो वो अपने दिमाग में वही लेके चला जाता है हमारे। फिर वो जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, नेगेटिविटी जो एक्सचेंज होता है, वो नेगेटिव मतलब वो जो बैड इफेक्ट, मतलब जो वो बैड एनर्जी हमारे ऑरा में आके कनेक्ट होता है, अटैच होता है। और ऐसे कितने सारे पास्ट में कितने खराब, क्या हमने अनगिनत क्या चीज़ें की है हमें पता नहीं है। तो अभी वो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमने क्या किया है। जब अगर आपकी लाइफ अगर स्मूथ चल रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पीछे के कर्मास भी अच्छे हैं। तो और अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, तो आपको फॉरगिवनेस मांगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत एक पावरफुल, ये फॉरगिवनेस मांगना और फॉरगिवनेस देना एक चीज़ है, एक वन वे है टू गेट अट्रैक्ट सक्सेस, और दूसरा है टू डू गुड डिड्स राइट नाउ इन प्रेजेंट लाइफ। क्योंकि अभी भी हम अगर आगे से भी अगर कुछ अच्छा कर्म नहीं करते, अच्छा नहीं करते, किसी को हर्ट करते हैं, किसी को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो कंटिन्यूसली हमारे एनर्जी में आके वो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने वाले हैं अभी, तो फिर आगे भी हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो वन थिंग इज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, गिविंग फॉरगिवनेस एंड डूइंग गुड कर्माज इन प्रेजेंट लाइफ। तो बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे क्या है कि हमारे जो पिछले के कर्म हैं, और एक दूसरा एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। अगर आप गाड़ी चला रहे हो समझो, और आपके गाड़ी के नीचे आके कोई बिल्ली मर गई, तो उसका जो शिक्षा या फिर उसका जो पनिशमेंट है, वो आपको क्या मिलने वाला है अभी पता नहीं है। आगे जाके आपको कभी तो वो भुगतना पड़ेगा। वो कोई भी जो हम लोग कर्म करते हैं वो मतलब ऐसे ही खाली नहीं जाता। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा मिलता है, ये तो सबको पता है, ये बेसिक, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही, अगर बैड कर्मास हमारे काटने हैं, जल्दी फटाफट कट करने हैं, और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें अगर अट्रैक्ट करनी है, सक्सेस अगर जल्दी से जल्दी बहुत फास्ट सक्सेस पाना है, तो ये होपनोपनो प्रेयर अभी से स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, अगर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आदमी होगा और उसके सामने भी जाके अगर हम बोलेंगे कि प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, तो वो भी ठंडा हो जाएगा, वो भी कूल हो जाएगा और हमें माफ़ कर देगा और हमें गले लगाएगा। तो ये तो हम लोग अपने यूनिवर्स से, अपने भगवान से माफ़ी मांग रहे, उसको ध्यान में रख के बोल रहे हैं कि डियर भगवान जी, मैं आपको सरेंडर करती हूँ। मैंने जो भी आप मतलब पास में किसी को हर्ट किया है, किसी को इमोशनली हर्ट किया है, किसी को पैसे की वजह से हर्ट किया है, किसी को फिजिकली हर्ट किया है, जो भी किया है, मैं ब्रह्मांड के समस्त आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ, फॉरगिवनेस मांगती हूँ, मैं फॉरगिवनेस देती हूँ। और मैं फटाफट आपको मैं मतलब ये मेरे जो कर्मास है डिज़ोल्व करती हूँ, और मैं अपने आप को सेट मतलब फ्री करती हूँ सब चीज़ों से। और जब आप ये फ्री हो जाओगे, जब तक आप खाली नहीं करोगे अपना ऑरा, मतलब ये एनर्जी जो है, एनर्जी ऑरा जो है आपका, तब जब तक मतलब देखिए, अगर एक कोई रूम है और उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा है, सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद है, उसमें बहुत सारा गार्बेज भरा हुआ है, तो उसके अंदर आने के लिए कोई अच्छी चीज़ें मतलब कोई अगर जब तक हम लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते, पर्दे नहीं खोलते, तब तक सनलाइट अंदर आएगा नहीं। जब तक कचरा अंदर का साफ नहीं करते वहाँ पे वो रूम चमकेगा नहीं, अच्छा कोई चीज़ वहाँ पे हो नहीं सकता, हम लोग जाके वहाँ पे रह नहीं सकते। वैसे ही अगर हम लोग वो रूम खोल के पूरा कचरा निकाल के साफ करके अच्छे से धो के पानी से वॉश करके सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोल के ओपन करके उसको रखते हैं, तो वो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो बहुत अलग हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैसे ही होता है, जब तक हमारे ऑरा में जो खराब गंदगी जमा हुई है वो जब तक हम क्लीन नहीं करते, तब तक हमें नया कुछ भरने का है ही नहीं, मतलब बनता ही नहीं। वो आप कितना भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करते हो, जैसे कोई बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यार काम नहीं करता, ऐसे नहीं है। यूनिवर्स के जो लॉज है वो 100% काम करते हैं, गारंटेड है। जैसे
ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमें पता है फिजिकली, वो सामने आंखों से दिखता है कि एप्पल गिरता है तो नीचे गिरता है, तो वो सामने आंखों से हमें दिखता है, इसलिए हमें पता चलता है कि हाँ ये ग्रेविटेशनल लॉ है। पर ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या फिर ये जो एनर्जी का लॉ है, वो हमें आंखों से दिखने के लिए विजिबली कुछ नहीं है हमारे सामने, तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा मतलब जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। बट ये जैसे बाकी सारे लॉज है वो वैसे भी ये लॉ है और ये काम करता ही है, ये डेफिनेटली काम करता है। तो उसको अगर पॉजिटिव वे में मतलब आपको जल्दी जल्दी कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, जैसे मैंने अपने लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, मतलब करियर में तो मैंने बहुत चीज़ें हैं, एक बहुत मेजर चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है, बड़े बड़े गोल्स मेरे अचीव हो चुके हैं। मैंने करियर में जब से ये होपनोपनो यूज़ कर रही हूँ, मैं 12 साल से करियर में एक ही जगह पे अटकी हुई थी, और जब से ये होपनोपनो स्टार्ट किया मैंने सीधे मतलब जॉब स्विच किया, 100% ग्रोथ मिला सैलरी में। ये बहुत बड़ी बात है, जो कॉर्पोरेट में काम करते होंगे उनको शायद रिलेट कर पाएंगे मेरी फीलिंग को, कि 100% हाइक इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ वेरी बिग थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है वो। और दूसरी बात पोजीशन वाइज भी मैं मतलब यहाँ से लेके वहाँ मतलब यहाँ तक पहुँच गई। तो वही है कि जब तक हम लोग बैड कर्मास के लिए माफ़ी नहीं मांगते, सरेंडर नहीं करते, फॉरगिवनेस नहीं करते, तब तक हमारे आगे मतलब सक्सेस हमें नहीं मिलने वाली है। अगर सक्सेस पानी है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आप चाहते हो कि आप करें, मैनिफेस्टेशन हो जाए जल्दी जल्दी, और बहुत ऐसे मैनिफेस्टेशन होता है जब आप क्लेंजिंग करोगे ना आपका मतलब डिवाइन, जब आप करते रहोगे होपनोपनो, फॉरगिवनेस मांगो, आई एम सॉरी बोलते रहो, फॉरगिवनेस मांग। क्या करना है इसके लिए? अलग से कुछ पैसे नहीं देने, कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं करना है। खाली बैठे हो इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा होपनोपनो करो ना, अच्छा होगा, लाइफ आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए मतलब वो जो सक्सेस होता है ना, मैंने जैसे पहले भी वीडियो में मैंने बोला कि जो अल्टीमेट हैप्पीनेस होता है ना, जो पीस होता है अल्टीमेट, वो पीस, वो अगर आप पाना मतलब चाहते हो तो स्टार्ट कीजिए होपनोपनो, बस कोई ऑप्शन नहीं है। आपके कर्मा सारे फटाफट क्लेंस करो और अपना सक्सेस का रास्ता खोल दो, और ऐसे सक्सेस मिलेगी। आप मुझे ये प्लीज़ यूट्यूब के नीचे ये वीडियो में कमेंट बॉक्स में डाल देना कि क्या क्या आपके चेंजेस होना स्टार्ट हो गए, और होते हैं डेफिनेटली यार। ये इट्स डैम पावरफुल यार, ये प्लीज़ आप स्टार्ट करो। मैं बहुत जी तोड़ के बहुत मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि प्लीज़ स्टार्ट करो। मुझे जब 2 साल पहले ये पता नहीं था सब कुछ, और मेरी भी लाइफ बहुत कॉमन थी, जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत हल्ला मचा देना, पैनिक हो जाना, बहुत ज़्यादा रोना धोना सब हो जाता। पर अभी कैसे है ना, मुझे मतलब प्रॉब्लम्स तो आती ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। बट अगर आती भी है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं तो जैसे एकदम सुपर पावर आ गया है मेरे पास। अभी मुझे कुछ किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे तो अभी मौत से भी डर नहीं लगता। अगर मौत भी आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे भी डर नहीं लगता, क्योंकि देखो जो अल्टीमेट जो सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के बाद वो शायद फील होता है। वो आप अभी पता नहीं सारे लोग वो कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट वही है कि जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन या फिर वो जो हैप्पीनेस रहता है वो अलग ही रहता है। तो डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें पता है कि ये बेसिक कंसेप्ट ये है कि यही है कि कुछ मैंने ही कुछ गलत किया है, इसलिए मेरे पास वो गलत आ रहा है। तो हम किसी और को ब्लेम करने से अच्छा ये समझ जाओ कि बुरे कर्म हम करते हैं तो बुरा ही आता है हमारे पास, तो उसको क्लीन करना या फिर उसको सुधारना भी हमारे ही हाथ में है। किसी और को ब्लेम करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। उल्टा मतलब अगर ब्लेम करते बैठोगे तो लाइफ टाइम कुछ नहीं होने वाला। उससे अच्छा है क्रीप कंप्लेन करने से अच्छा है आप ये होपनोपनो स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, कर्मा क्लेंस करो, फटाफट वॉश करो पूरा कर्मा, अच्छे से धो के क्लीन करके चमका दो, और वो फिर सक्सेस को आने दो, आते ही रहेगा, वो सक्सेस आते ही रहेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए, अभी नहीं बताऊंगी, प्रोग्रेसिवली बताऊंगी, क्योंकि ये मैं अभी यूट्यूब पे प्रोग्रेसिवली ऐसे वीडियोस डालते ही जाऊंगी। बहुत सारा मतलब आइडियाज़ है मेरे पास कि क्या क्या करना है, तो रिजल्ट्स भी मेरे ऐसे ही शेयर करूंगी मैं धीरे धीरे। ये तो जस्ट मैंने एक शेयर किया, और एक्चुअली दूसरा एक मेरा बहुत अभी जस्ट रिसेंट ये है एक्सपीरियंस है मेरा, जो स्मार्ट वॉच है यही वाला, जो ये ना अभी रिसेंटली लिया था मैंने, और बहुत महंगा लिया था। तो एक 1 मंथ के बाद इसको अचानक से ये बंद हो गया, ऑलमोस्ट डेड हो गया। मतलब चार्जिंग पे लगाया, बहुत सारा ट्राई किया, बहुत कुछ किया बट वो चल नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई यार, अभी लिया, इतना पैसा डाला और ये बंद हो गया, अभी क्या करूँ मैं।
और बहुत अच्छा भी लगता था मुझे, तो मैं थोड़ा सा मतलब लो फील करने लगी, यार इतना अच्छा वॉच है, इतना ब्यूटीफुल वॉच है और ये बंद हो गया, अभी मैं क्या करूँ इसका अलग से, और फिर से पैसे डाल के और फिर अलग से ले लूँगी तो वेस्ट ही है, मतलब इसका तो वेस्ट ही हो गया। पर फिर बाद में मुझे याद आया, अरे यार मैं लोगों को सिखा रही हूँ होपनोपनो करो, और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए काम करता है, तो मैं ये खुद क्यों भूल रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने जस्ट वो ये चीज़ मुझे ध्यान में आई, ये वॉच को मैंने, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रही है, ये वॉच को मैंने जैसे लिटरली सिर्फ ऐसे लेफ्ट हैंड में रखा और उसके ऊपर हाथ रखा और मैंने बोलना स्टार्ट किया कि डियर वॉच, आई एम सॉरी, जो भी अगर मैंने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, अच्छे से संभाला नहीं, आपका ध्यान नहीं दिया, इधर उधर रखा, आपका ध्यान नहीं रखा, तो इसके लिए आई एम सॉरी। जो भी नेगेटिविटी मैंने एक्सचेंज किया आपके साथ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ मैंने ये मतलब जान के, मतलब फोकस्ड रह के सिर्फ 5-10 मिनट किया होगा, और फिर उस दिन मैंने तो आते जाते ऐसे जैसे ध्यान में आता था वैसे करते गई। तो आप मतलब बिलीव नहीं करोगे, ये उसी दिन इवनिंग में मैंने चार्जिंग पे कनेक्ट किया, उस चार्जर कनेक्ट किया और ये ऑन हो गया। मैंने ज़ोर से चिल्ला के यूनिवर्स का शुक्रिया किया, थैंक यू बोला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो बहुत मतलब प्रैक्टिकल, बहुत दिखने वाला रिज़ल्ट, इमीडिएटली दिखने वाला रिज़ल्ट ये मुझे मिला, वो होपनोपनो करके आँखों से दिखने वाला प्रैक्टिकल रिज़ल्ट ये देखा मैंने। इसके अलावा भी बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं मेरे, बट वही है कि अगर आप रिलीजियसली अगर करते हो तो रिज़ल्ट्स पक्के 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 हैं। तो प्लीज़ ये कीजिए और आपका ऑरा क्लेंस करके सक्सेस को अट्रैक्ट कीजिए। आगे के वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।